आज हमारा डे 4 है 100 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज का। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्लोजर क्या होता है। देखो, क्लोजर बताने से पहले आप पहले इस फंक्शन को देखो, ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। फिर मैं एक्सप्लेन एक बार टॉपिक्स में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास, एक इनर एक आउटर, ठीक है। जब इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को हमेशा के लिए यूज कर सकता है या याद रख सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनर फंक्शन है आउटर फंक्शन के वेरिएबल, यानी कि आउटर में क्या एक नेम नाम का वेरिएबल है, उसको यूज कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, यूज कर सकता है हमेशा के लिए, कभी भी यूज कर सकता है हमेशा के लिए, ठीक है। चाहे आउटर फंक्शन काम खत्म क्यों ना हो गया हो। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आउटर फंक्शन हमारा एंड हो चुका है, यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या हुआ है, एंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम इसका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही समझाना चाहता हूँ, जब इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को हमेशा के लिए यूज कर सकता है, चाहे आउटर फंक्शन का वर्क खत्म क्यों ना हो गया हो, ठीक है। तो जो ये बिहेवियर होता है ना, इसी पूरे वर्क मेथड को हम क्लोजर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार शॉर्ट में दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो, जब इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को हमेशा के लिए यूज कर सकता है, कभी भी, चाहे आउटर फंक्शन का काम खत्म क्यों ना हो गया हो, तो इसी बिहेवियर को हम क्लोजर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना।